हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइलेट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन आइलैंड से रिलेटेड आपसे नहीं छूटने वाला। सबसे पहले मैं मैप की मदद से आप लोगों को आइलेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और अच्छे से समझिए आइलैंड्स को। एक एक करके मैं सारे फैक्ट्स भी आइलैंड से रिलेटेड आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे बड़े आइलैंड से, ग्रीनलैंड से। अब इससे एक क्वेश्चन उठता है ग्रीनलैंड से कि ग्रीनलैंड का एरिया कितना है। तो इसका एरिया है 21,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ग्रीनलैंड के आसपास के भी आइलैंड को अगर आप देख ले तो यहाँ है आइसलैंड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनलैंड के बगल में और अगर आप देखें तो कनाडा है। कनाडा में यहाँ पे आपको कई सारे द्वीप दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप बेफिन आइलैंड है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बेफिन द्वीप, बेफिन आइलैंड। ठीक है। अब बेफिन आइलैंड आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी बड़ा है देखने में, क्योंकि बेफिन आइलैंड के बगल में ही यहाँ पे और भी आइलैंड्स हैं। प्रिंस चार्ल्स आइलैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ हालांकि प्रिंस चार्ल्स आइलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है। बेफिन आइलैंड जो है कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो बेफिन आइलैंड के बगल में ये जगह आपको ये डॉट दिख रहा है, यहाँ है डिवोन आइलैंड। डिवोन आइलैंड की खासियत ये है कि इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है, यानी ये एक ऐसा द्वीप है जो बिल्कुल बंजर है, खाली है, इसलिए इसे बंजर द्वीप कह सकते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप मैंने बताया आपको बेफिन, और सबसे बड़ा द्वीप जिस पे कोई नहीं रहता है वो कनाडा में सिचुएटेड है, और वो है डिवोन आइलैंड। डिवोन आइलैंड जो कि रेड डॉट से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड यहाँ है कनाडा में ही, आप देख सकते हैं। ये जो सीमा है ये ब्लैक लाइन गई है कनाडा और यूएस की सीमा पर। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड है मैनिटोलिन आइलैंड। हुरॉन झील पर बना हुआ एक द्वीप है मैनिटोलिन आइलैंड पे। आप जैसा देख सकते हैं कई छोटे छोटे और भी झील है। तो इन्हीं में से एक पर ट्रेजर्स आइलैंड है के अंदर एक बने झील के ऊपर बना हुआ द्वीप है। ठीक है, इसकी लोकेशन काफ़ी फिल्मी लगती है, इसलिए इसका नाम ट्रेजर्स आइलैंड रखा गया है। इससे देख ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे आपको कोई खजाना मिल जाएगा। और वैसे ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये किस सी में पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशियन है। ग्रीनलैंड हमारा अटलांटिक ओशियन में आता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशियन पे आता है और सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीनलैंड से, क्योंकि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ये मैक्सिमम लोग जानते हैं। फिलहाल अब हम लोग कनाडा से आगे बढ़ते हैं। कनाडा के कुछ द्वीपों के बारे में मैंने बता दिया आपको, बेफिन, प्रिंस चार्ल्स, डिवोन आइलैंड और ग्रीनलैंड। ठीक है, और साथ ही साथ मैनिटोलिन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इधर जापान पर। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। ठीक है, टोक्यो द्वीप होन्शु पर स्थित है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है और हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि टोक्यो किस द्वीप पर है। तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। ये है होन्शु। ठीक है, ये द्वीप हमारा होन्शु है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो होन्शु जापान में का सबसे बड़ा द्वीप भी है होन्शु, जैसा मैप में आप आसानी से देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा जापान का काफ़ी बड़ा है, जिस पे काफ़ी सारे मेजर स्टेट आपको नज़र आ जाएंगे। टोक्यो भी इसी पे आता है। खैर, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नागासाकी किस द्वीप पर है। तो नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है या क्यूशु द्वीप पर है। माफ करिए, थोड़ा ये जापानीज़, क्यूशु द्वीप पर है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक और आपको द्वीप नज़र आ जाएगा, शिकोकू। ये देखिए शिकोकू, हालांकि ये पूरी तरह से जापान की सीमा में आता है, लेकिन शिकोकू द्वीप को लेकर के चीन और जापान में विवाद है। ये द्वीप तो शिकोकू को लेकर के चीन, यहाँ देखिए चीन की सीमा है, चाइना
और जापान को इस शिकोकू द्वीप को लेकर के विवाद है, यानी ये विवादित द्वीप है। एक और खासियत ये भी है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। जापान के कुछ द्वीप के बारे में मैंने बता दिया। शिकोकू, ठीक है, ये सबसे छोटा द्वीप और विवादित भी। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, उसके बाद है क्यूशू जिस पे नागासाकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले मेजर आइलैंड कंट्री पर, पहले जो कि है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से बना हुआ देश है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलके बना देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपको कई सारे द्वीप समूह दिख जाएंगे, ठीक, जैसे कि बोर्नियो है, जावा, सुमात्रा, ये सब। तो है, अगर इंडोनेशिया के सबसे बड़े आइलैंड को देखें तो वो है बोर्नियो आइलैंड। ये ठीक है, बोर्नियो आइलैंड की एक खासियत ये है कि एशिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड एशिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड है ये वाला। ठीक है, ये आइलैंड जावा। ठीक, अब जावा आप देख सकते हैं जाकर्ता जावा पर सिचुएटेड है। आपको नज़र आ रहा है ये, जिसके बीच से एक बिल्कुल लाइन गई है ये। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया को पॉपुलर न्यू गिनी से डिवाइड कर रही है। तो ये न्यू गिनी आइलैंड है। न्यू गिनी आइलैंड दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, और बोर्नियो आइलैंड तीसरी सबसे बड़ी आइलैंड है दुनिया में। न्यू गिनी आइलैंड पे सबसे ऊंचा पॉइंट है, यानी कहने का मतलब सबसे ऊंचा द्वीप अगर कहा जाए तो वो पॉपुलर न्यू गिनी ही होगा। सबसे ऊंचा द्वीप पॉपुलर न्यू गिनी ही होगा। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड के बारे में आपको याद रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो आइलैंड। और ये कालीमंतान आप देख सकते हैं, कालीमंतान, सेंट्रल कालीमंतान, साउथ कालीमंतान, ये सब आता है। यानी बेसिकली बोर्नियो आइलैंड के क्षेत्र को कालीमंतान कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फिलीपींस, इसके बगल में। फिलीपींस में आपको दो मेजर आइलैंड दिख जाएंगे, एक ल्यूजोन और दूसरा मिंडानाओ। तो लूजोन सबसे बड़ा द्वीप है फिलीपींस का, और अगर बात करें फिलीपींस के दूसरे बड़े द्वीप को तो मिंडानाओ ही कहा जाता है। लूजोन और मिंडानाओ। मनीला आपको दिख सकता है किस पर है सिचुएटेड, लूजोन पर ही है ना। ठीक है, हो सकता है अगले बार पूछा जा सकता है कि मनीला किस द्वीप पर है, तो मनीला लूजोन द्वीप पर है। बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जापान का कैपिटल किस द्वीप पर है, तो हो सकता है पूछा जाए कि फिलीपींस का कैपिटल मनीला किस द्वीप पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल हम अभी इंडिया पे आएंगे बाद पे। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मेडागास्कर है। ठीक है, और हम अगर यहाँ पे और जूम करें तो आपको तंजानिया नजर आएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो द्वीप नजर आएंगे, जिंजीबार द्वीप, जिंजीबार आइलैंड और दूसरा पेम्बा आइलैंड। ये दोनों आइलैंड कहाँ हैं, किसकी सीमा पे पड़ते हैं, तो ये तंजानिया के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है मेडागास्कर, तो खैर एक द्वीप है ही, पूरा द्वीप या देश, लेकिन इसके बाद एक और जो द्वीप समूह यहाँ पे बच रहा है वो यहाँ है, कैरिबियन सी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, क्यूबा कहाँ सिचुएटेड है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाता है कौन सा द्वीप कैरिबियन सी में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबा है, और भी कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कई छोटे छोटे आपको द्वीप दिख जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं छोटे छोटे सेंट जॉन और सेंट लूसिया, ठीक है, ग्रेनेडा। तो ये सब जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये बेसिकली इनको वेस्ट इंडीज़ के से कहा जाता है। ये वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह में आते हैं। ठीक है, जैमिका आपको दिख सकता है, क्यूबा दिख सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हवाना, बहामास किस सागर में है, ये सब किस सागर में है, ये सब कैरिबियन सागर में है, आपको ध्यान रखना है। क्यूबा, बहामास, जैमिका, ठीक है, ये सब, और वेस्ट इंडीज़ के ये आइलैंड, ये वेस्ट इंडीज़ के द्वीप, ये सब भी आते हैं कैरिबियन सी में। तो खैर सी के बारे में बात हो रही है, तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठ के ये आता है कि कौन से ओशियन में सबसे ज़्यादा
आइलैंड्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशियन में ही सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं। ठीक है, आइलैंड्स की बात हो रही है। यहाँ पे न्यूजीलैंड भी एक द्वीप है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप पैसिफिक ओशियन में है। और सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश के पास है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप है? सबसे ज़्यादा द्वीप स्वीडन के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा द्वीप स्वीडन के पास है। और उसके बाद फिनलैंड का नंबर आता है। फिनलैंड सेकेंड नंबर की कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। फिनलैंड के पास 18,000, जबकि स्वीडन के पास 22,000 द्वीप हैं। तो बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है जिसमें हम लोग बाकी बचे आइलैंड्स और इंडियन आइलैंड्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर किया है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा है ग्रीनलैंड। और इसकी एरिया उम्मीद है मुझे याद हो कि एरिया इसका कितना है, 21,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है प्रशांत महासागर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ देश है कौन सा है? इंडोनेशिया। ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये आपको उम्मीद है मुझे याद होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वो है कौन सा है वो? तो कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वो है बोर्नियो आइलैंड। मैंने आपको बताया था बोर्नियो आइलैंड पे हम लोगों ने देखा था ईस्ट कालीमंतान, वेस्ट कालीमंतान और कालीमंतान एरिया को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप यानी बंजर द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा बंजर द्वीप हो जाएगा इसका आंसर ए, डिवोन आइलैंड। ठीक है, तो डिवोन आइलैंड है विश्व का सबसे बड़ा बंजर द्वीप, जो कि कनाडा में ही सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झील में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो झील में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कनाडा में ही है। कौन सा वो द्वीप है? वो है मैनीटोलिन द्वीप। तो मैनीटोलिन द्वीप जो है वो हुरोन झील में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये भी उम्मीद आपको याद होगा। और साथ ही साथ यहाँ डी नंबर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेफिन आइलैंड है। बेफिन आइलैंड कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पनानल किस देश में स्थित है? तो नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पनानल किस देश में स्थित है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, तो नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनानल ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ऑब्वियस सी बात है, कौन है इसमें सबसे बड़ा द्वीप? बोर्नियो। और बोर्नियो आइलैंड हिंद महासागर में ही है। फिलहाल इस ऑप्शन में आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे द्वीप आइलैंड्स सभी के सभी हिंद महासागर में है, यानी मेडागास्कर, बोर्नियो, सुमात्रा और मिडनाओ। यानी मिडनाओ द्वीप जो कि फिलीपींस का था। ठीक है, लुजोन और मिडनाओ ये दोनों भी हिंद महासागर के ही द्वीप हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे द्वीप आते हैं हिंद महासागर में। ठीक है, उसके बाद फिलहाल इसका तो आंसर बोर्नियो भी हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेसिल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। ठीक है, सेसिल्स द्वीप हिंद महासागर में है। सेसिल्स द्वीप हमारा हिंद महासागर में है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड। हालांकि वो आइसलैंड का पहला शब्द आइस है, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत नाम से प्रचलित है। अग्निद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अपने नाम से बिल्कुल विपरीत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप मैंने आपको बताया था होन्शु है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। और यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे, ये सारे के सारे जापान के ही द्वीप है, यानी होन्शु, शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु।
और होन्शु पे मैंने आपको बताया था कि जापान का कैपिटल सिचुएटेड है टोक्यो, और साथ ही साथ हिरोशिमा भी होन्शु पर ही लोकेटेड है। और शिकोकू द्वीप अगला क्वेश्चन है शिकोकू द्वीप के स्वामित्व पर विवाद किन देशों के बीच है? तो शिकोकू द्वीप के स्वामित्व को लेकर के किन देशों के बीच विवाद था? चीन और जापान के बीच। ठीक है, आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ पे एक और बात बताना मैं भूल गया कि जापान के ये जो द्वीप है इनके बारे में जान लीजिए। तो शिकोकू के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। शिकोकू को लेकर विवाद है, साथ ही साथ क्यूशुशु पे नागासाकी है, और होन्शु पे हिरोशिमा और टोक्यो है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुल चार के चार ये द्वीप मेजर आइलैंड्स है जापान में। इसके बाद अब फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा, जिंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर है? किस देश के तट पर है वो? तो वो है तंजानिया के तट पर। मैंने आपको वो भी दिखाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जावा और सुमात्रा किस देश में हैं? तो जावा और सुमात्रा भाई हमारे इंडोनेशिया में है। ठीक है, जावा, सुमात्रा, और मैंने आपको बताया था बोर्नियो। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, वो है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था 2017 में। ये कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा इनमें से? तो आपको पता होगा बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी आइलैंड जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। और न्यू गिनी आइलैंड के बारे में एक और बात मैंने आपको बताई थी कि न्यू गिनी आइलैंड विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है अरब सागर में है या कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, या इनमें से कोई नहीं दे रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनेडा स्थित है कैरिबियन सागर में। ठीक है, तो ग्रेनेडा कैरिबियन सागर में है। कैरिबियन सागर में मैंने आपको बताया था क्यूबा भी, और भी वेस्ट इंडीज़ के कुछ कंट्रीज, ये सब भी सिचुएटेड है कैरिबियन सागर में। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का, किस देश के पास सर्वाधिक द्वीप? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक द्वीप जो है वो स्वीडन में है। मैंने आपको आखिर में भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि सबसे अधिक द्वीप किस देश में है? स्वीडन में है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑप्शन के देखें तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक यहाँ पे पहला स्वीडन के पास सबसे अधिक द्वीप है, उसके बाद फिनलैंड का नंबर आता है, सेकेंड नंबर पे यानी फिनलैंड है, थर्ड नंबर पे नॉर्वे है, और फोर्थ नंबर पे कनाडा आता है। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड्स के मामले में। ठीक, तो बस आज हम लोगों ने जितनी बातें डिस्कस की थी उनको अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लिया। इसके आगे जो भी कुछ बचा हुआ है इंडियन आइलैंड्स और बाकी के कुछ आइलैंड्स बच रह गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो का वेट करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत में थोड़ी मोड़ी गलतियां हो गई थी, मगर कोशिश करूंगा अगली बार से गलतियां नहीं करने की, लेकिन मैंने उसको सुधार करके वहाँ टेक्स्ट सही लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।